तो आज हम देखेंगे आईपी एड्रेसेस के बारे में देख लेते हैं पहले, ठीक है। बाद में इसके बात करेंगे ओएसआई मॉडल, क्योंकि ओएसआई मॉडल में कुछ ये एड्रेस वगैरह यूज होंगे तो उनका पता होना चाहिए। जैसे मैंने बताया ना तुमको कि दो मशीन, स्टार्टिंग में बताया था कि दो मशीन आपस में कुछ कम्युनिकेशन करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस होगा, जो तुम्हारे मोबाइल नंबर की तरह होता है। जैसे मोबाइल कहीं तुम किसी और को फोन करना चाहते हो, कम्युनिकेट करना चाहते हो तो मोबाइल नंबर डायल करते हो उसका। ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, मशीन क्या करती है, आईपी एड्रेस के थ्रू कम्युनिकेट करती है, ठीक है। तो आईपी एड्रेस देखेंगे। आईपी एड्रेस देखो, ये क्या था, बताया था मैंने, लॉजिकल एड्रेस था, ध्यान रखना, ठीक है। आईपी एड्रेस के दो वर्जन होते हैं भाई, हर किसी ना किसी चीज के वर्जन होते हैं, ठीक है। तो इसके भी वर्जन है कुछ, कौन से दो वर्जन है, एक 4 है एक 6 है, ठीक है। सबसे पहले 4 की ही बात करेंगे, तो हम वर्जन 4 देखेंगे, ठीक है। या फिर इसे ऐसे भी बोल देते हैं IPv4। V4 का मतलब क्या है, V वर्जन 4 है। ऐसे भी दिख जाता है आपको V6, ठीक है। ये वर्जन 4 वर्जन 6 क्यों है, V5 कहाँ गया भाई, बीच में IPv5 भी हो सकता था, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि 4 के बाद उन्होंने डायरेक्ट 6 लॉन्च कर दिया, ठीक है। वो 5 भी आया था लेकिन 5 ज़्यादा कुछ सक्सेस नहीं हो पाया था, तो उन्होंने 5 को हटा के फिर 6 लेके आए, इस पर कुछ काम किया और ये फिर अच्छा रिजल्ट लेके आया, ठीक है। इससे पहले 1 2 3 भी थे, तो लेकिन सक्सेस किसका है, 4 और 6 का, ठीक है। तो 5 तो पिक्चर में हटा दिया गया है, आपके लिए नहीं है 5। 5 कई जगह यूज भी करते हैं लेकिन वो रिसर्च वगैरह के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो इस IPv4 और IPv6 के बारे में देखेंगे, तो यही यूज होते हैं हमारे नेटवर्क में अभी तक तो, ठीक है। और इनके कुछ रूल्स हैं कि IPv4 है क्या, क्या असाइन करने की क्या क्राइटेरिया है, ठीक है, कैसा दिखता है, क्या फॉर्मेट है इसका, ठीक है। तो इसके कुछ रूल्स हैं वो देखते हैं, ठीक है। इसके क्या रूल्स हैं, नंबर 1 देखेंगे कि ये है क्या है, रूल्स कह दो फिर प्रॉपर्टीज कह दो, क्या है। सबसे पहले तो इसके बारे में देखो ये है क्या है, इट इज 32 बिट, मतलब 32 बिट का एक नंबर है, ठीक है। 32 बिट एड्रेस है, एड्रेस है ना कुछ ना कुछ, तो आपका घर का भी एड्रेस होता है ना कुछ ना कुछ, कहाँ है, क्या है, हाउस नंबर 200 है या फिर कितना भी है, तो ऐसे ये क्या है, 32 बिट का एड्रेस है, 32 बिट का एड्रेस है, याद रखना, ठीक है। एंड और क्या है, डिवाइडेड इनटू 4 ऑक्टेट, ठीक है। 4 ऑक्टेट में डिवाइड है, ऑक्टेट मतलब 8 बिट, ठीक है, 8 बिट बिट्स, ठीक है। एक ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, 8 बिट के बराबर होता है, और ये 1 बाइट है, ठीक है जी। तो मतलब कुछ ऐसा है एड्रेस ये, जैसे ये कोई लाइन है ना, तो यहाँ पे ये एक ही हो गया, दूसरा पार्टी हो गया, तीसरा पार्टी हो गया, चौथा पार्टी यही, ठीक है। इस तरीके से कुछ, तो ये क्या है, एक ऑक्टेट ये हो गया फर्स्ट ऑक्टेट, ठीक है। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, सेकंड ऑक्टेट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, थर्ड ऑक्टेट, और ये क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑक्टेट, ठीक है। तो 4 ऑक्टेट है, और एक ऑक्टेट में 8 बिट है, तो 8 पहले में, 8 दूसरे में, 8 तीसरे में, 8 चौथे में, ठीक है। तो टोटल कितने बिट हो गई, 32 हो गई ना। ये अभी नहीं खाऊंगा, ठीक है।
तो 8 तो कितनी होगी 32 हो गई ना, मैंने बताया क्या था 32 बिट एड्रेस है, तो 32 हो गई आपकी। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। ठीक है, और ये को देखो, ये पता है क्या, ये ऑक्टेट है, ये सेपरेट किससे है, डॉट से है। ठीक है, ये देखो डॉट है ना, डॉट सेपरेट है। ठीक है, मैं इनफेक्ट आपको अपने यहाँ का भी दिखा देता हूँ। देखो दिखाता हूँ। IP4 पे गया, तो ये देखो यहाँ भी आप IP एड्रेस देख सकते हो, और ये जो IP है ये किससे सेपरेट है, इस डॉट से। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 डॉट लगे हुए हैं, तो ये ऑक्टेट है। ये ऑक्टेट्स किससे सेपरेट है, डॉट से सेपरेट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट इधर फर्स्ट ये रहा, फर्स्ट फील्ड ये रही, सेकंड ये रहा, थर्ड थर्ड ऑक्टेट कहाँ है, ये रहा। ठीक है, फोर्थ ऑक्टेट ये है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये नंबर भी डिफाइन कर सकते हो अपना, IP एड्रेस खुद का। मैं इसे भी क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी है, ईच, जो ये ऑक्टेट है ना, ईच एंड एवरी ऑक्टेट, ऑक्टेट मिनिमम वैल्यू कितनी होती है इसकी, ऑक्टेट की मिनिमम वैल्यू भी, ऑक्टेट है कुछ ना कुछ वैल्यू होगी ना यहाँ पे, अभी मैंने वैल्यू नहीं बताई, मैंने सिंपल लिखा हुआ फर्स्ट ऑक्टेट सेकंड थर्ड फोर्थ, लेकिन यहाँ पे आपके माइंड में मारोगे ये पे होगा क्या इसकी जगह। तो इसकी जगह मैं बता रहा हूँ कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम क्या होगी। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 0, मैक्सिमम कितनी होगी 255। ठीक है, ठीक है, मतलब ऐसे कर सकते हो, मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0.0.0, और मैक्सिमम कितनी होगी 255 255 255 255। ठीक है, जो पहला ऑक्टेट होगा वो 0 से लेकर 255 तक, सेकंड में 0 से 255, थर्ड 0 से 2255, फोर्थ ऑक्टेट 0 से 255। अब बात करते हैं कि 0, ये 0 255 ही क्यों है ये। ठीक है, भाई ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू 256 से 257 क्यों नहीं हो सकती, 255 ही क्यों है। ठीक है, ये क्या है, एक ऑक्टेट की वैल्यू है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू है। एक ऑक्टेट मुझे बताओ कितने बिट का है, मुझे बताओ कोई कितने बिट का है, वैभव आप बताइए। 8 बिट का सर। बिल्कुल सही, 8 बिट का है। ठीक है, 8 बिट का क्या मतलब है कि 8 बिट है। ठीक है, 8 बिट, और ये बाइनरी में जाता है ना इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो 0 1 की फॉर्म में जाएगी, तो ठीक है, तो जो 8 बिट है उन मिनिमम कब होंगी, जब वो 0 होंगी। भाई 0 है या 1 है, मिनिमम क्या है, मतलब 0 8 होगी, 8 बिट क्या हो जाएगी 0 होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 बिट है, और 8 बिट क्या है, कंप्लीट 0 है। ठीक है, ये तो पता है क्या या नहीं पता। कि ये ऐसे लिखा जाता है कि एक है, 2 है, फिर 4 आता है, फिर 8 आता है, फिर 16 आता है, ये 32 आएगा, ये 64 आएगा, ये 1 to 8 आएगा। ठीक है, 1 to 8 पे क्यों फिनिश हो जाएगा, क्योंकि 8 बिट देखना हो गई है। ठीक है, भाई यहाँ पे क्या है, 2 raised to the power 0, फिर 2 raised to the power 1, 2 2 raised to the power 3, 2 raised to the power 4, फिर 2 raised to the power 5, 2 raised to the power 6, 2 raised to the power 7, हो गया ना 0 से 7।
तो 8 हो गया ना, तो देखना, तो ये 8 बिट हो गई ना टोटल, काउंट इनका 8 है ना, ठीक है। अब ये सारी जो बिट है ना, इनको तुम 0 कर दो मिनिमम के लिए। 0 तो करोगे अगर मिनिमम वैल्यू चाहिए तो, मिनिमम 0 से नीचे क्या जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम क्या होगी, मैक्सिमम 1 होगी। भाई 2 3 4 तो होगी नहीं बाइनरी में, 0 पर नहीं जाता है, ठीक है। तो देखना 1, जब इन सारी बिट को 1 करोगे तो इनका सम कितना आएगा, ये सम देखो 1 2, 255। सम कितना आ रहा है देखो, 255 लिखा हुआ है, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है 255। इसी वजह से मैंने लिखा है कि एक ऑक्टेट का जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी 255 और मिनिमम होगी कितनी 0, ठीक है। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थर्ड रूल क्या कहता है, जो आईपी वर्जन 4 है ना, 4 की बात कर रहा हूँ, ये सारी प्रॉपर्टीज 4 की हैं अभी, ठीक है। इज डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट क्लासेस। मतलब ये जो ये आईपी एड्रेस है ना, ये कुछ क्लासेस में डिवाइड की हुई है, ठीक है। उनकी क्या कौन कौन सी क्लास है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ठीक है। एक क्लास में कौन से नंबर आएंगे जिनकी रेंज क्या होगी, 0 से, भाई 0 से लेकर 255 तक है टोटल, ठीक है। अब हमने 0 से 255 भी डिवाइड कर रखे हैं, जैसे आपके स्कूल या कॉलेजेस में जैसे कोई क्लास होती है, 10th क्लास में सपोज करते हैं, तो उधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 500, तो आप सेक्शन बना देते हो ना कि ए सेक्शन ये है, बी ये है, 3 ये है, 4 ये है, कि ए सेक्शन में क्या है, इसमें बाई आप देख लेते हो कि, या फिर नंबर सिस्टम देख लेते हो, ठीक है। नंबर सिस्टम कैसे, वो नंबर नहीं, वो अल्फाबेटिकल की ए टू के है तो ये ए हो गया, के से एम है तो ये इतने बी सेक्शन हो गया, फिर सी हो गया, फिर डी हो गया, फिर ई हो गया। ऐसे ही यहाँ पे 0255 है, तो इनकी भी कुछ क्लासेस हैं, ठीक है। क्लास उनके नाम क्या है, ए बी सी डी ई, ठीक है। जैसे आपके सेक्शन नेम होते हैं स्कूल में, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, ई, जैसे रोल नंबर 1 से लेके 50 तक ए में है, 51 से लेके 100 तक बी सेक्शन में है, ठीक है। और 100 से लेके 150 तक सी में है, ठीक है। 150 से 200 तक कितने डी में, तो ए बी सी डी 4 सेक्शन हो गए, ठीक है। ऐसे ही इधर 0 से 255 है, तो इधर भी कुछ क्लासेस बनाई गई हैं। ए सेक्शन में जो ए सेक्शन ए क्लास है, जो क्लास ए है, इसकी रेंज क्या है 0 से लेके 1, तो सॉरी यार, 0 से लेके 1 to 8 तक रेंज होती है, सॉरी 1 to 7 तक, ठीक है। और इसकी होगी 1 to 8 से लेके 191 तक, ठीक है। क्लास सी में जो आएंगे 192 से 223 तक, और डी में आएगी 224 से लेके 239 तक, ठीक है। ई में आएंगे आपके 240 से लेके मैक्सिमम कितने 255, तो जो हो गया ना 0 से 255, ठीक है।
जो क्लास डी है और ई है वो हम यूज नहीं करते, ठीक है, वी डोंट यूज। क्लास डी है वो कौन मल्टीकास्ट मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होती है, ठीक है। जो ई है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यूज होती है। हम कौन सी यूज करेंगे, ए बी सी, सिर्फ ए बी सी पहली 3 क्लासेज यूज करेंगे हम, ठीक है, डी और ई यूज नहीं करेंगे। फोर्थ रूल है, फिर फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या है, जो मैंने बताया 4 ऑक्टेट है, तो फर्स्ट ऑक्टेट होगा किसका, आईपी एड्रेस का, ठीक है। वो क्या बताएगा, ऑलवेज डिफाइन क्लास। भाई आपको मैंने क्लास बता दी, अब बताओगे कैसे ये आईपी एड्रेस कौन सी वाली क्लास का है, तो देखोगे फर्स्ट ऑक्टेट की तरफ, ठीक है। जैसे सपोज करते हैं 10.1.1.1, ठीक है, ये कौन सी क्लास की आईपी है मुझे बताओ। फर्स्ट ऑक्टेट देखो क्या है उसका 10, और 10 का क्लास ए। 0 से लेके 1 to 7 पे, ठीक है। तो ये किसकी आईपी हो जाएगी, क्लास ए की। ऐसे ही सपोज करता हूँ मैं 127.16.1.1, ये बताओ मुझे कौन सी क्लास की आईपी है। क्लास बी। क्यों, क्योंकि आपने 172 का, और 172 का अलाई करता है 128 से लेके 191 के बीच में, ठीक है, तो क्लास बी हो गया, ठीक है। 192 168, वैभव तुम बताओ ये कौन सी क्लास की आईपी है। ये सी क्लास की है। बिल्कुल सही, ठीक है। वैभव तुम बताओ ये कौन सी क्लास की आईपी है। 224 ये डी क्लास की है। सही बात है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट रूल क्या कहता है, फिफ्थ रूल क्या कहता है, ये तो मैंने बता ही दिया कि सिर्फ आपकी ए बी सी क्लास ही आपकी क्या हो जाएंगी, यूज होंगी, ये ध्यान रख लेना अच्छे से, ठीक है। डी और ई आप यूज नहीं करोगे, ठीक है। तो 6 पॉइंट में क्या है, देखो आईपी की बात आपने कर ली, अब आईपी से थोड़ा आगे आते हैं। ईच एंड एवरी, जो अपने क्लासेस की बात भी कर दी, ये क्लास है, ठीक है। इनके पास कुछ होता है, क्या होता है, हैविंग एन यूनिक सबनेट मास्क, इनके पास एक सबनेट मास्क होता है, ठीक है। बात करेंगे सबनेट मास्क क्या होता है, पहले देख लो क्लास ए का सबनेट मास्क क्या होता है, 255.0.0.0, ठीक है। बी का क्या होता है, 255.255.0.0, सी का क्या होगा, 255.255.255.0, डी का क्या होगा, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। डी हम यूज नहीं करते तो डी का वो सबनेट मास्क भी नहीं होगा, ई का नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। एबीसी ही यूज करेंगे हम। ये क्या होता है, बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है इन क्लासेस का, बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। तो दीज सबनेट मास्क आर क्या होता है, डिफॉल्ट सबनेट मास्क, ठीक है। लेकिन अब सबनेट मास्क होता क्या है, आपने देख लिया सब, ये क्लास का कुछ सबनेट मास्क होता है, लेकिन है क्या सबनेट मास्क, है ना, ये देख लेते हैं। देखो सबनेट मास्क आईपी एड्रेस आपको पता है, ये कोई आईपी एड्रेस है, ठीक है। आईपी एड्रेस के पास सबनेट मास्क है, इसके पास 10.1.1 के पास कोई सबनेट मास्क है, कौन सा 255.0.0, ये कर क्या रहा है, ठीक है। क्लास से पता लगे क्लास का सबनेट ये है क्या है, ठीक है। तो सबनेट मास्क का वर्क फंक्शन क्या होता है, ये आईपी एड्रेस को दो पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। डिवाइड्स आईपी एड्रेस इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। वो कौन से पार्ट होते हैं, एक तो होता है क्या, नेटवर्क आईडी,
ये होता है होस्ट आईडी। ठीक है, दो चीज़ों में डिवाइड कर देता है, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। अब वो कैसे करता है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, आपने कोई एग्जांपल लिया 10.1.1.1 का, ठीक है, ये कौन सी क्लास का आईपी है? क्लास ए का। इसका सबनेट मास्क क्या होगा? 255.0.0.0। ठीक है, अब ये डिवाइड कैसे कर रहा है? मैंने तो ये बताया कि सबनेट मास्क आईपी को दो पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, एक नेटवर्क आईडी, दूसरा होस्ट आईडी। तो देखो इसमें नेटवर्क आईडी है क्या? नेटवर्क आईडी का क्या मतलब है? 255। जहाँ पर भी 255 लिखा आएगा सबनेट मास्क में वो आपका नेटवर्क आईडी है, और जहाँ पर भी 0 समथिंग आएगा वो क्या आपका होस्ट आईडी। ठीक है भाई, सबनेट मास्क में यही तो चीज़ देखने को मिल रही है आपको, 2550 बाई डिफॉल्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे देखना जो 255 वाला पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है? नेटवर्क का। ठीक है, और ये किसके पार्ट है? होस्ट के। ठीक है, यहाँ पे होस्ट बैठेगा और ये क्या है? नेटवर्क का पार्ट है। ये नेटवर्क आईडी, ये नेटवर्क है, ये होस्ट है। ठीक है, ऐसे ही कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, क्लास बी का ले लेते हैं। क्लास बी का कोई एड्रेस ले लेना, उसका सबनेट मास्क ही है। तो ये क्या होगा? नेटवर्क, नेटवर्क, ये होस्ट, ये होस्ट। क्लास सी के लिए क्या हो जाएगा? ये नेटवर्क, ये नेटवर्क, ये होस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आपको पता लग गया आईपी के बारे में, पता लग गया क्लास के बारे में, पता लग गया सबनेट के बारे में, पता लग गया। अब नेटवर्क अब बनाओगे। ठीक है, तो नेटवर्क कैसे बनाओगे? टू क्रिएट ए नेटवर्क। ठीक है, जबकि नेटवर्क आईडी होगी जो मैंने बताया अभी, नेटवर्क आईडी है। ठीक है, नेटवर्क आईडी। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज रहेगी। ठीक है, देखो यहाँ पे 255 था, वो नेटवर्क का पार्ट है, लेकिन ये किसको, ये देखो कहाँ पे 10.1.1.1। ठीक है, तो ये जो 10 है ना, ये नेटवर्क है। ठीक है, यहाँ पे भाई ये आईपी लिया ना मैंने, आईपी के रिस्पेक्ट में बताऊंगा ना नेटवर्क कौन सा, जो ये है ये होस्ट का पार्ट हो गया और ये नेटवर्क का पार्ट हो गया 10 वाला। ठीक है, ऐसे ही इसमें आप ले सकते हो 192.13.1.1. ठीक है, तो ये 172.13 क्या होगा? ये नेटवर्क वाला पार्ट हो गया और ये होस्ट वाला पार्ट है 1.1। ठीक है, ये पहले दो बिट किसके इसमें? नेटवर्क के, और लास्ट के दो बिट किसके हैं इसमें? होस्ट के। इसमें पहली बिट किसकी है? पहला ऑक्टेट, पहला ऑक्टेट किसका है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट ऑक्टेट यहाँ पे किसका है? नेटवर्क का। ठीक है, और जो बाकी के तीन है रेस्ट 3 किसके हैं? होस्ट के। ठीक है, ऐसे चलता है। तो ये लास्ट के होस्ट के 1.1.1, पहला गया है 10। ठीक है, तो ऐसा आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अब ये आपने, चलो ठीक है, अब जो आप नेटवर्क बनाओगे ना, जो 10 वाला नेटवर्क है भाई, इसको सेम रहने देना। ठीक है, वो 10 का नेटवर्क है, फिर 10 का नेटवर्क है। एक अगर आप एक नेटवर्क में काफी सारे होस्ट को कनेक्ट करना चाहते हो, तो नेटवर्क तो सेम है ना वो। ठीक है, वो सेम रहेगा, और ये होस्ट है ये चेंज कर देना। भाई होस्ट तो सेम नहीं होंगे। ठीक है, नेटवर्क सेम है ना, नेटवर्क सेम में रखना है, होस्ट रखने हैं अलग अलग। तो नेटवर्क आईडी ये 10 सेम रखते हैं ना। कैसे करोगे? मैं नीचे लिख देता हूँ, देखो टू क्रिएट ए नेटवर्क, नेटवर्क आईडी शुड बी सेम होस्ट आईडी should be different and unique। जैसे मैंने क्या लिया 10.1.1.1। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है? नेटवर्क है, ये क्या होस्ट है, ये भी होस्ट है, ये भी होस्ट है। तो आप नेटवर्क बनाओगे 10.1.1.2,
10.1.1 ये मशीन को आईपी दोगे, ठीक है, ठीक है, ये मशीन को आईपी है, ये आईपी दोगे मशीन को, ठीक है। ये 10 की जगह 20 मत कर दें, 11, वरना नेटवर्क चेंज हो जाएगा भाई। ये नेटवर्क आईडी अलग है, 10 है, 10 का नेटवर्क अलग है, 11 का नेटवर्क अलग है, ठीक है। तो ये 10 का नेटवर्क है, ऐसे रहने देना इनको। नेक्स्ट अब देखेंगे हम हाउ टू डिफाइन आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस को कैसे डिफाइन करोगे, देखो ऐसे ही बताया ना मैंने, ABCD, ठीक है, 8 बिट के हैं। पहले वाले ऑक्टेट को अब जीरो फिल मत कर देना, ठीक है। पहला वाला ऑक्टेट कभी जीरो नहीं होगा। पहला वाला ऑक्टेट अगर आईपी एड्रेस डालो, ऐसा नहीं हो सकता है 01.11, ठीक है। ठीक है, तो ये मत करना, जीरो से स्टार्ट नहीं होगा ये। जीरो, ठीक है, जाएगा कहाँ से कहाँ तक ये, ठीक है। फर्स्ट ऑक्टेट की रेंज क्या होगी, रेंज क्या होगी, 1 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा 223 तक। भाई 224 और 225, 224 और डी के लिए था, 239 किसके लिए था, 224 से लेके 255 तक डी और ई के लिए। डी और ई यूज नहीं करते, तो बचे क्या, ए बी सी, कहाँ तक जाते हैं 223 तक जाते हैं। तो ये पहले ऑक्टेट में 1 से लेके 223 तक ही यूज कर पाओगे आप, ठीक है। 127 भी यूज नहीं करोगे, ठीक है। 127 किसके लिए होता है, फॉर सेल्फ लूप बैक। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, देखो जैसे आपके दो पीस, अपने लैपटॉप है, ठीक है, आपके पास कोई या फिर कंप्यूटर है, ठीक है, वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, या फिर किसी और के साथ भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। तो सबसे पहले ना आपको ऐसा भी हो सकता है कि उसके पता उसका लैन कार्ड में फॉल्टी हो, ठीक है, लैन कार्ड क्या है उसका फॉल्टी हो। तो आपको एक आईपी दे रखी है ऑलरेडी, ये 127 वाला पूल दे रखा है कि आप अगर आप इसे पिंग करेंगे और रिप्लाई आएगा, तो इसका मतलब कि आपकी लैन कार्ड ठीक है, ठीक है। अगर लैन कार्ड में फॉल्टी होगा तो ये आईपी पिंग नहीं होगी, सेल्फ लूप बैक, ठीक है, आपके लैन कार्ड से रिप्लाई आएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, पिंग 127, ये 127 को कोई भी आईपी ले लेना, ठीक है। ये देखो पिंग आ रहा है, इंटरनेट, तुम इंटरनेट हो ना हो, पिंग आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। कोई भी आईपी को पिंग कर देना 127 की, ठीक है। इसका मतलब क्या है, लैन कार्ड ठीक है मेरा, ठीक है। अगर इंटरनेट बाई, कई बार क्या होता है, कई बार आपका आए ये अगर कनेक्शन लेते हो आप अपना, कि मेरा ये अभी वाईफाई अब ब्रॉडबैंड चल नहीं रहा है, तो जो इंजीनियर आता है वो कई बार ये भी चेक कर लेते हैं कि 127 वाली आईपी पिंग हो रही नहीं हो रही, ठीक है। कहीं इसके लैन कार्ड में तो फॉल्टी नहीं है, इसका मतलब है लैन कार्ड ठीक है और पिंग आ रहा है, ठीक है। इसको अब ये तो IPv4 में, ठीक है, IPv6 में कैसे कर लेते हैं, ठीक है। IPv6 के लिए भी है ये, ठीक है भाई। लैन कार्ड पे V4 भी हो सकता है, V6 भी हो सकता है, ठीक है। तो V6 का क्या बता रखा है, ये बता रखा है 2 बार कॉलन है, लास्ट में 1 है। ये भी किसके लिए, सेल्फ लूप बैक के लिए। IPv6 के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, जैसे 127 रिजर्व्ड है, ऐसे ही वहाँ पे ये वाला रिजर्व्ड है 1, ठीक है, डबल कॉलन 1, ठीक है। और भी कुछ और भी तरीके हैं जिससे आप लैन कार्ड टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। पिंग लोकल होस्ट से भी आप देखो, यहाँ से भी रिप्लाई आ रहा है, ठीक है, ऐसे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप सेल्फ आईपी भी पिंग कर सकते हो। आईपी क्या मिली हुई है मेरे को, ये मिली हुई है 192.168, ठीक है, आप इसको भी पिंग कर सकते हो,
इसका मतलब ये कार्ड ठीक है मेरा। और मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखो जीरो नहीं रहने देना मेरे को। अगर मैं आईपी एड्रेस खुद डिफाइन कर रहा हूँ, जीरो जीरो इज नॉट अ वैलिड एंट्री, प्लीज स्पेसिफाई बिटवीन 1 एंड 23। ठीक है, 1 से लेके 2 to 3 तक। क्या आपके 2 to 4 और ये 239 वाली तो रिजर्व है, डी एंड डी सी तक आ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो सेकंड ऑक्टेट की रेंज क्या होगी? इसकी रेंज हो सकती है भाई, कहाँ से लेके 0 से लेके 255 तक। ठीक है, थर्ड की भी हो सकती है। फोर्थ की क्या होगी? ठीक है, लेकिन कई बार पता क्या होता है, 0 और 255 यूज नहीं कर पाते आप। ठीक है, ये यूज नहीं कर पाते हैं, कांट यूज। अगर कहीं आप डिफाइन करोगे ना कि 255, ठीक है, ये 10.1.1.255, ठीक है, तो आप आईपी नहीं डाल पाओगे। ठीक है, ये देखना मैं डाल देता हूँ एक बार। 1.1.1.255। ठीक है, यहाँ ये ले रहा है, बाकी कैसे डाल सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये नहीं डालनी है आपको। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो 255 है ना, जो लास्ट वाली आईपी होती है, होती है ब्रॉडकास्ट के लिए। ठीक है, और जो आप ये ऐसे भी नहीं डाल पाओगे 10.1.1.0। ठीक है, जो पहली आईपी होती है वो किसके लिए होती है? फर्स्ट आईपी क्या रिप्रेजेंट करती है? आपकी नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क आईडी नहीं, कंप्लीट नेटवर्क को रिप्रेजेंट करती है वो। ठीक है, कंप्लीट नेटवर्क 10.1.1.0 ये कंप्लीट नेटवर्क है। ठीक है, कंप्लीट नेटवर्क को, वो तो नेटवर्क के अंदर नेटवर्क आईडी और आईडी होगी, कंप्लीट नेटवर्क को रिप्रेजेंट करती है पहली आईपी, और लास्ट वाली ब्रॉडकास्ट नेटवर्क को। ठीक है। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या? सभी को ब्रॉडकास्टिंग करना। ठीक है, एक एक क्या पहली आईपी क्या डिनोट करती है, रिप्रेजेंट करती है? वो होल नेटवर्क। ठीक है, मतलब आप ऐसे कह सकते हो। और जो जीरो है वो क्या कर रही है? नेटवर्क को रिप्रेजेंट करती है 255 ब्रॉडकास्ट, लास्ट वाली आईपी। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 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 करोगे, 255 कब आएगा तो ब्रॉडकास्टिंग कैसे होगी। ठीक है, वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आईपी एड्रेस इन वन क्लास। क्लास ए है, उसमें क्या था? पहली बिट नेटवर्क की थी, बाकी 3 होस्ट की थी, ऐसी तो था। ठीक है, क्लास बी में नेटवर्क डॉट नेटवर्क होस्ट डॉट होस्ट।
नेटवर्क लास्ट होस्ट। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू आईपी एड्रेस कितनी मिलेंगी आपको जो होस्ट को दोगे आप? इसमें देखना क्लास ए को, क्लास ए ये 3 बिट 8 है ना, 3 ऑक्टेट हो गए। ठीक है, 3 ऑक्टेट हो गए, तो तीनों में कितनी टोटल कितनी बिट हो गई फ्री? 24 बिट्स हो गए ना फॉर यूजर। कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे? 2⁻⁴ 24। ठीक है, इतना कर लेना, कैलकुलेट कर लेना 2⁻24 को, उतनी आईपी आप दे सकते हो, -2 कर लेना, जो बचेगा वो आपकी यूजेबल आईपी होंगी। तो क्यों किया है? -2 क्यों किया है? क्योंकि ना तो आप नेटवर्क को कंसीडर करोगे ना ब्रॉडकास्ट को, जो बीच वाली आईपी होंगी उन्हीं को सिर्फ होस्ट को दे पाओगे। ठीक है, इस वजह से मैंने -2 किया है, क्योंकि अब 2 आईपी, नेटवर्क वाली आईपी और ब्रॉडकास्ट आईपी, ये आप नहीं दे पाओगे। ठीक है, आप नहीं दे सकते, साइन नहीं कर सकते। ऐसे ही क्लास बी में देखना कितनी बिट है यूजर के लिए, 16। ठीक है, तो इधर कितना देंगे, 2⁻16। ये कितना जाएगा, -2 कर लेना, ये आ जाएगा 65534। ठीक है, इतनी यूजेबल आईपी क्लास बी में। क्लास सी में कितने जाएंगे? 254। 254। 2⁻8 कितना हो जाएगा, 256। -2 करोगे तो 254 आ जाएंगी, यूजेबल आईपी है। ये वहां पर है जहाँ पर आपका नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईपी यूज होती हूँ। ठीक है, ये वही माइनस हो रही है। ठीक है, और ये जाएंगे कैसे? देखो एक पैटर्न होता है, जैसे 10.1.1.1, ये 0 हो गया। ठीक है, ये तो होगी नेटवर्क आईडी, चलेगी कैसे भाई? ये चलेगी मतलब सबसे पहले 10.1.1.1, ठीक है, 10.1.1.2, 10.1.1.3, 10.1.1.4, 10.1.1.5, ऐसे ऑन एंड सो ऑन करके कहाँ तक जाएगा? मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? 255 तक, 10.1.1.255। ठीक है, अब क्या हो गया, ये 255 हो गया तो मैक्सिमम हो गया, फिर जाएगा नेक्स्ट वाले पे। ठीक है, फिर जाएगा 10.1.2.0। ठीक है, 10.1.2.1, 10.1.2.2, 10.1.3, ये एक ही नेटवर्क चल रहा है भाई। ठीक है, इसको नेटवर्क आईडी मत मान लेना 2.0 को। ठीक है, ये ही नेटवर्क है। तो ऐसे ही ये कहाँ तक चलेगा, एंड फोन करके 10.1.255 ठीक है, ऐसे ही फिर इस ये चलेगी। ठीक है, 10.2. कितना आएगा भाई, 255.1। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा 0 ऐसे। ठीक है, और एक टाइम ऐसा आएगा 10.255.255.255। ठीक है, इससे नीचे नहीं जा पाएगा ये। ठीक है, क्योंकि तीनों बिट क्या होगी, फुल हो गई। तो यही ब्रॉडकास्ट आईपी होती है यहाँ पे, ब्रॉडकास्ट आईपी होती है।
ठीक है, ये हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे, ये आते रहेंगे सबनेटिंग में। एक और रूल है, ठीक है, प्रॉपर्टी जो आईपी एड्रेस होता है ना, उनके दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? कुछ प्राइवेट एड्रेस होते हैं, कुछ पब्लिक होते हैं। प्राइवेट एड्रेस क्या है? ठीक है, ये फ्री होते हैं, ठीक है, फ्री वेयर। सेकंड, इनको कोई पैसे नहीं लगते, प्राइवेट के, फ्री हैं। और ये लैन एनवायरनमेंट में यूज होते हैं, वी कैन यूज लैन एनवायरनमेंट, ठीक है, लैन एनवायरनमेंट में यूज होंगे आपके लोकल एरिया, जो लोकली कनेक्ट, जैसे आप अपने ऑफिस का जो प्राइवेट लैन हो गया, ठीक है, फिर घरों में जो साइबर कैफे हो गए, फिर घरों में जो लैन आप यूज कर रहे हो, 10-15 कंप्यूटर ले लिए, लैन से कनेक्ट कर दिए, तो प्राइवेट नेटवर्क घर पे बना सकते हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है? वी कैन एक्सेस दीज आईपीज, जो प्राइवेट आईपी हैं, ठीक है, इन आर लोकल एरिया नेटवर्क ओनली। लैन होगे ना, सिर्फ वहीं एक्सेस कर पाओगे, कि इंटरनेट से एक्सेस नहीं कर पाओगे इनको, कि आप इंटरनेट पे बैठे हो, आप प्राइवेट साइट को एक्सेस कर लो, ठीक है। जैसे सपोज करो मेरी आईपी क्या है, ये 192.168.42.146, ये आप कहाँ यूज कर लोगे? कहीं यूज थोड़ी कर पाओगे, ठीक है। इंटरनेट पे तो बैठे हैं हम लोग, ठीक है, तो आप यूज नहीं कर पाओगे इसको, तो थोड़ी अपने सिस्टम को लॉग इन कर लोगे फिर, या फिर इसको पिंग पोंग कर लोगे, एक्सेस थोड़ी कर पाओगे इस आईपी को, नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सिर्फ लोकल एरिया, हाँ, अगर मेरे नेटवर्क में होते आप लोग, या मेरे आसपास होते, कनेक्टेड होते, तो जरूर यूज कर लेते, ठीक है, एक हब वगैरह बना के तो एक्सेस कर सकते थे, ठीक है। फोर्थ, ठीक है, नॉन राउटेबल है, वही है इंटरनेट वाला, यही है, सेम कह सकते हैं इसको, ठीक है। नॉन राउटेबल मतलब क्या है? राउटिंग के लिए नहीं होते हैं, ठीक है, जो सर्विस प्रोवाइडर के बीच में राउटिंग होती है ना, वहाँ आपको ये प्राइवेट एड्रेस से राउटिंग नहीं होगी इंटरनेट के लिए, ठीक है, वहाँ पब्लिक चलती है हमेशा, ये प्राइवेट आईपी पे राउटिंग नहीं होती भाई, ठीक है। राउटिंग अपने लोकली मत कर देना कि भाई ये तो मेरे लोकल एक लैन में चल रहा है, चल सकता है, वो तो जहाँ पे इंटरनेट की बात होगी, ठीक है, इंटरनेट की बात करोगी, ठीक है। अगर कहीं भी वैन नाम, वैन कवर्ड आ रहा है ना, वाइड एरिया नेटवर्क, तो वहाँ पे इंटरनेट ही है, ठीक है। इंटरनेट पे ये आईपी नहीं चलती, ठीक है, नॉन राउटेबल, ये राउटेबल नहीं है इंटरनेट के लिए। ऐसे ही कुछ पब्लिक आईपी होती हैं, ठीक है, वो फ्री थी, ये पेड होती हैं। पब्लिक आईपी आपको परचेज करनी होती है, या तो आप अपनी आईएसपी से परचेज करोगे, या फिर आईना से, ठीक है। और ये कहाँ यूज होगी? वी कैन यूज दीज आईपीज इन वैन, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क में यूज होगी। थर्ड, वी कैन एक्सेस भाई कोई अपनी साइट है कोई, ठीक है, वी कैन एक्सेस दीज आईपीज इन आवर वाइड एरिया नेटवर्क, कोई आपकी जो वेबसाइट है उनका एक एड्रेस होता है, ठीक है, वो पब्लिक एड्रेस होता है, वो आईपी डालोगे ना तो साइट ओपन हो जाएगी, इसका मतलब यही है। तो पब्लिक आईपी है ना, वो पब्लिक आईपी गिवन होती है, वो वेबसाइट होती है, तो एक्सेस हो जाती है इंटरनेट पे। अब ये प्राइवेट थोड़ी होती है, तो मैंने ये लिखा हुआ है कि जो प्राइवेट होती है वो सिर्फ लैन में ही है, लोकल है, कोई इंटरनेट नहीं है। लेकिन जो वैन है, जैसे वेबसाइट वाली साइट होती है, वो एक्सेस हो जाती हैं, आप आईपी डालना, वो लॉगिन करके दिखा देगा, गूगल क्रोम पे दिखा देगा आपको, ठीक है, कौन सी साइट का एड्रेस है, वो पब्लिक आईपी तो होती है, ठीक है, तो आप एक्सेस कर पा रहे हो, ये राउटेबल है, दीज आर राउटेबल, ये राउटेबल होती है। अब आप कैसे कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि प्राइवेट कौन सी है, पब्लिक कौन सी है? तो इनकी कुछ रेंज डिफाइंड है,
पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी, ठीक है। क्लास ए में डिफाइन कर रखी है इन्होंने, कहाँ से लेके 10.255 क्लास ए की प्राइवेट रेंज है। क्लास बी की ऐसे है 160 to 160 0.0 से लेके 31 तक जाती है, 31.255 ठीक है। ऐसे ही क्लास सी में दे रखी है इन्होंने 168 कहाँ तक जा रही है 192 168 कहाँ तक जाएगी 255 तक जाएगी। एक और रेंज है अपीपा की, अपीपा आगे डिस्कस करेंगे क्या है ये। 192.254 0.0 से लेके 169.254.255.254 ठीक है। ये आपकी प्राइवेट आईपी है। इनके अलावा जो आईपी बची वो पब्लिक है, उनके लिए आपको पैसे परचेज करनी होती है वो, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट?